नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप यहाँ देख रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अभी तक हमने क्या देखा? हम अभी चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, ये हमने सीखा। लीनियर ग्रोथ किसे कहते हैं, लीनियर डिके किसे कहते हैं, वो हमने देखा। अगर कोई क्वांटिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में उसमें कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ। और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जो आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जब कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, लीनियरली डिक्रीज होने का क्या मतलब है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वो कांस्टेंट रेट से कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था लीनियर डिके, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। लास्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। इससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट भी तैयार हो रही है। तो आप जब ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर ले, पूरा चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद वर्कशीट डाउनलोड कीजिए और वर्कशीट सॉल्व कीजिए। उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में अब जो टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है लीनियर रिलेशनशिप। ओके, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है लीनियर रिलेशनशिप। मतलब कि अगर दो पैरामीटर हैं, दो क्वांटिटी है, उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो क्या होगा और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने हाइट का देखा था कि अगर किसी टैंक में वाटर का हाइट और टाइम के साथ में कि हर मंथ कितना वो डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर मंथ, टाइम और हाइट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप है। वही हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में वो कह रहे हैं कि अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x and y, and then that can be expressed as y is equal to ax plus b। कैसे बता सकते हो आप? y is equal to ax plus b। और आप क्यों कहेंगे इसे लीनियर? क्योंकि यहाँ पर x का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए हम कहेंगे इसे लीनियर। क्या कहेंगे? लीनियर। इसे हम कहेंगे लीनियर। इसका पावर 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर कहेंगे। तो पूरे चैप्टर में उन्होंने लीनियर 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 वर्ड को ही समझाया है। यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप को वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x जो है वो कोफिशिएंट है। सॉरी, ए जो है, एक्स नहीं, एक्स तो वेरिएबल, एक्स को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो बी है इट इज इनिशियल वैल्यू, ये स्टार्टिंग में कितना वैल्यू था। ठीक है, ए जो है दैट इज द कांस्टेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, कितना एक्स के साथ में वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो बताता है। Let us revisit the growing pattern of square tiles in figure 2.4. If x represent the number of terms and y represent the number of square tiles, then the linear relationship between x and y is expressed as y is equal to 2x minus 1। हमने देखा था वहाँ पर एक टाइल था, फिर ये टाइल ऊपर गया और दो नीचे एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, है ना, ऐसा कुछ हुआ था। फिर दो एक्स्ट्रा और ऐड हो जाती हैं, कुछ ऐसे 4, और फिर यहाँ पर। ठीक है, तो हर बार 2 का एडिशन हो रहा है। हमने वहाँ पर जो पैटर्न देखा था, उस पैटर्न में देखा था 2n माइनस 1। ठीक है, तो इस n को हमने x लिख दिया और इक्वल टू y कर दिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। उस एक्सप्रेशन को हमने x और y के टर्म में लिख दिया। ठीक है, और इसे हम एक्स वाई प्लेन पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए एक्स और वाई वेरिएबल चूज करना हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसलिए हमने
लीनियर रिलेशनशिप में एक्स और वाई दो वेरिएबल का यूज किया और ये जो इक्वेशन हमको मिल रही है ये उसका जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है रिलेशनशिप की, ठीक है। Sometime we may be required to find the linear relationship between two quantities. बहुत बार हमको ये जरूरत होती है और हमने एग्जाम्पल देखे तो हमको समझ में भी आता है। तो इसी को समझाने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल 11 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड अमाउंट मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ इंटरनेट डेटा यूज। तो आजकल तो हमको पता ही है टेलीकॉम कंपनी जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करती है और वही यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन में भी गिवन है कि जब मंथली फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज करती है और उसके बाद एडिशनल जीबी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी डेटा इंटरनेट डेटा के लिए वो चार्ज करती है। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड 10 GB, वो ऑब्जर्व करती है कि 10 GB अगर यूज़ किया है हर बिल वॉज 350। अगर वो 10 GB यूज़ करती है, जस्ट अ मिनट, अगर वो 10 GB यूज करती है तो उसका जो बिल आता है वो 350 रुपीज आता है। व्हेन शी यूज 20 GB हर बिल वॉज 550। जब वो 20 GB यूज करता है तो बिल 550 रुपये आता है, ठीक है। इफ द मंथली बिल वाई रिप्रेजेंट ऑन द अमाउंट डेटा यूज एक्स, ठीक है, वाई जो है वो x पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा था कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x जितना डेटा यूज करेंगे उतना कॉस्ट होगा। तो y जो है वो कॉस्ट है, कितना पैसा लगा, बिल का कितना बिल आया, और x जो है कितना डेटा यूज किया। तो उसको हम एक लीनियर रिलेशनशिप के फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y यहाँ पर क्या है, डेटा, सॉरी y यहाँ पर क्या है, y है यहाँ पर बिलिंग कॉस्ट, कितना बिल आया, और x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है डेटा यूज्ड इन जीबी, ठीक है, डेटा यूज्ड इन जीबी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि a और b का वैल्यू फाइंड करो। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट गिवन है, कॉन्सेप्ट ये गिवन है कि आपको एक्स और वाई के लिए अलग अलग वैल्यूज गिवन है। अब हमको कोफिशिएंट्स का वैल्यू फाइंड करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट्स का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू गिवन था, एक्स और वाई के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे। अब अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 10 GB है तो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है 350। और जब हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में y का वैल्यू आप पुट करो 350, तो 350 पुट किया इज इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू 10 पुट करो, 10 पुट किया, और b एज इट इज, क्योंकि a और b का वैल्यू फाइंड करना है और दो कांस्टेंट है, सॉरी दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमको चाहिएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 350। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमको मिला, है ना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो यूज करते हैं कि 20 GB जब वो यूज करता है तो पैसा लगता है 550 रुपीज। तो x का वैल्यू जब 20 है तो y का वैल्यू है 550, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू है 550 इज इक्वल टू a एज इट इज, x का वैल्यू है 20 प्लस b एज इट इज। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना, है ना, इसको रिवर्स कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। 20a प्लस बी इज इक्वल टू 550, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। और इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन। b को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर b को एलिमिनेट करके हमको क्या मिलता है, तो
सेकंड इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, तो 20a प्लस बी इज इक्वल टू 550 माइनस करेंगे हम किसको, माइनस हम करेंगे 10a, सेकेंड इक्वेशन 10a प्लस बी इज इक्वल टू 350, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 में से 10 गया तो 10 बचा, तो 10a, ये b माइनस का हुआ तो कैंसिल हुआ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 550 में से 350 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 200, 200। ठीक है, तो यहाँ पर 10a इक्वल टू हमारे पास में आया 200, कितना आया 200। अब 0 से 0 कैंसिल करेंगे, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो a का वैल्यू हमारे पास में आ गया 20। ठीक है, अब इस a का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 10a प्लस बी इक्वल टू 350, a का वैल्यू पुट करते हैं तो 10 इंटू 20 प्लस बी इज इक्वल टू 350, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो 200 हो जाएगा, तो लिखेंगे 200 प्लस बी इक्वल टू 350। अब आगे क्या करना है, 200 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो b इक्वल टू 350 माइनस 200, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 350 में से 200 गए तो कितना बचेगा 150, तो b का वैल्यू क्या आ गया, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20x प्लस 150, y इज इक्वल टू 20x प्लस 150, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया x और y में, है ना। तो इसी को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 350 है, जब x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू 350 है। इस इक्वेशन में पुट किया तो ये पहला इक्वेशन मिला, ये दूसरा इक्वेशन मिला, यहाँ से b का वैल्यू निकाला और वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करा तो ये हमारे पास में a का वैल्यू आया, a का वैल्यू 20 आया, b का वैल्यू 150 आया, तो रिलेशनशिप हमने 20x प्लस 150 लिखा, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं गिवन डेटा से। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि चलो भैया ये आप समझ चुके हैं, तो अब हमको बताइए, कैन यू गेस व्हाट नंबर्स 20 एंड 150 इन द इक्वेशन, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू 20x प्लस 150 है तो ये जो 150 है इट इज द कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो इनिशियल अमाउंट पे करना था, क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड अमाउंट, चार्जेस फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, तो ये जो यहां पर 150 है इट इज द फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड चार्ज पर मंथ। ठीक है, ये मंथली 150 रुपया तो देना ही है भैया। 20 क्या है, हर जीबी में के लिए 20 रुपया आपको देना है। तो यहाँ पर ये जो 20 है, ठीक है, वो है रुपीज फॉर ईच जीबी, हर एक जीबी नेट के लिए 20 रुपीज आपको देना है। तो 20 क्या है, इंक्रीमेंट, कांस्टेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, मतलब कितना अच्छे से उन्होंने समझाया है। अगर ये आप पूरा ध्यान से समझ लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन का मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में एक्सरसाइज सेट 2.5 आएगा, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा, यहाँ पे सीखा कि कैसे लीनियर रिलेशनशिप आप फाइंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, और आगे जाके ये आपको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जो आपने अभी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया
उस इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड आपने यूज़ किए हैं वो मेथड क्लास 10th में हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से एक कंप्लीट चैप्टर है, जिसकी बहुत सारी मेथड होती है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड होती है, रिप्लेसमेंट, जो बुक में दी गिवन है ना मेथड, वो है रिप्लेसमेंट मेथड, आपने रिप्लेस किया, ठीक है। और जो हमने सॉल्व करके बताया था जो मेथड, वो है एलिमिनेशन मेथड, आपने बी को एलिमिनेट कर दिया, है ना, हटा दिया और ए की वैल्यू फाइंड कर दी। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती है और ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 10th को अच्छे से समझे तो 9th को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स में कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू।